बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा को लेकर के पुनः एक बार आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने बहुत ही उस्ताद तबला वादक नमन स्वामी के साथ में आज फिर पुनः न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे उपस्थित हूं। रेडियो रिश्ते के एमडी जी आपको स्वागत करते हैं। हमारे शिवन सिद्धांत लाल बेटे, साथ में ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी आपको भी, और हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको भी मैं स्वागत करता हूं। और साथ साथ में हमारे ओकलैंड एडमिन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी आपको भी सानिध्य में लेते हुए श्री राम जी आपको भी राम राम। और साथ में जितने भी हमारे आरजेस हैं आप सबको भी स्वागत करते हुए चले हम आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें। और इससे पहले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करना चाहूंगा। अपने स्वर्गीय पिता श्री को नमन वंदना, उनके चरणों में प्रणाम। अपने गुरुदेव भगवान को मैं कोटिशो बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे विधिवत साधु संत समाज हैं दुनिया भर में, जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसलिए हम आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए चले हम हमारे मानाकाऊ हाकोट्स टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगर जी को साथ में लेते हुए, और मितेश प्रसाद जी मेरे चैनल को जो मैनेज करते हैं, साथ साथ में सतीश भाई जी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, आपको भी जितने मॉडरेटर्स हैं हमारे, इन सबको, जितने भी चैनल को हमारे इस कार्यक्रम को अपने अपने चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं, सभी कोई हमारे साथ में होते हैं। प्रभु श्री राम जी की पावन कृपा बनी रहे सब पर, यही मंगल कामनाएं करते हुए आज का जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत कर रहे हैं वंदना के साथ में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चेति शंकरा प्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेचनपरमेश्वरी।
अखण्डमण्डलाकारव्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णनामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वार्थास्तमेश्वरम्। नमन बेटा के साथ में होकर के आइए भाव से हम सब श्री प्रभु राम जी के पावन चरण की वंदना करेंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरम् आपको याद होगा पिछले सप्ताह कथा हमने कहा विराम करी थी। आइए उसी जगह से हम आज की प्रसंग को लेंगे। बहुत ही पावन बहुत ही महत्वपूर्ण कथा इस आरण्य कांड का प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन पाते हुए कभी उनको आशीर्वाद देता हुआ, कभी उनसे आशीर्वाद लेता हुआ मां सीता का हरण तो हो गया और प्रभु अपने अनुज के साथ में लताओं से पताओं से पूछते हुए जा रहे थे तो फिर गीदड़ को रास्ते में पंख कटे हुए पाया और आप सबको पिछले सप्ताह की वो प्रसंग याद होगा कि गिद्ध जटायु ने प्रभु राम से विनंती करी कि हे राम,
अब मुझे इस पृथ्वी से विदा होना है। प्रभु जी ने बार बार यही कहा कि तनु राखा हूं ताता, और तभी जटायु जी ने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु जकर नाम मरत मुख आवा, अधम हो मुक्त हो श्रुति गावा। कितना अधम व्यक्ति क्यों ना हो, आज प्रसंग थोड़ा सा गंभीर है, और इस गंभीर प्रसंग में हम और आप सब मानव जीवन की वो अद्भुत जो प्रसंग जीवन में कभी कभी हमारे आते हैं, इनका उत्तर शायद आपको लगे कि यह मिल सकता है। प्रभु ने हमारे बीच में क्या क्या रखे हैं, चलेंगे थोड़ा सा पर दर्शन तो पाए। तो फिर गिद्ध जटायु जी का वर्णन पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस सुंदर दोहे को लिखे हैं। आइए उनका गान करेंगे भाव से, और इनको थोड़ा हम लोग भावार्थ भी करें। अंजना जी स्टूडियो में आई हुई है, आपको स्वागत है। जटायु जी का प्रसिद्ध वाक्य सोमा मलोचन गोचरयागे गोचरयागे राखो नाम देहि के गिरा। चलो भरी नयना कहर भुलाई, चलो भरी नयना कहर भुलाई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। और श्री प्रभु ने कहा परहित बस, परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन
अधम जब अंतिम समय प्रभु उनके मुख में आपका नाम आ जाता है तो उनकी भी मुक्ति आ जाती हो जाती और आप तो मेरे सामने खड़े। तो इस प्राण इस शरीर को रखने का क्या लाभ है प्रभु? इसलिए प्रभु आंखों में जल भर करके कहा कि हे तात, आप अपने कर्मों से ये निज गति जो पाई है आपके पुण्य का प्रताप है ये। और हां तात, परहित बस जिनके मन माही, पिछले सप्ताह की भी प्रसंग में हमने इस बात को रखी थी आपके बीच कि जो परिहित करता है, पूज्य शरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी किसी चौपाई में वर्णन किया है इसका। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, दूसरों पर उपकार करने जैसा धर्म नहीं संसार में। और हां, पर पीड़ा समा नहीं अधमाए, दूसरों को पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, मन से भी पीड़ा, विचार से भी पीड़ा देना, ये ऐसा अधर्मी ऐसा संसार में नहीं फिर। इसलिए गिद्ध जटायु को तात किया, अपने पिता तुल्य मान करके, और कहा तनु तजितात जाऊं मम धाम, मेरे धाम को चाहता था, देऊं कहाँ तुम पूर्ण कामा। हमारे संतों का निर्णय है कि परोपकाराया संता विभूतया। तात, तुम इस शरीर त्याग करके हमारे धाम को जाओ और मैं तुम्हें और क्या दूं, तुम पूर्ण काम हो, ऐसा कह करके बाबा श्री गोसाई जी दोहा में वर्णन कर रहे हैं। सीता हरण पिता सीता हरण पिता कहूं तात जग जा, ये तात मेरे पूज्य पिताश्री को तो आप मिलेंगे मिलेंगे,
चर्चा मत करना। सीता हरण पिता सन, कहे हूँ तात जनि जा, क्यों जो मैं राम तो कुशल सहित, कही दशरथ रावण को मारूंगा, उसके इस अपराध के लिए जरूर उसकी मृत्यु दंड दूंगा, और जब वो मेरे हाथ से मरेंगे तो स्वाभाविक है उनको भी वही गति मिलेगी, क्योंकि राम जी के बाणों से मरने वाला प्रभु के परम धाम को जाता है। रावण भी मरेगा, और रावण जाएगा जब तो अपने मुख से ही सारा वृत्तांत मेरे पूज्य पिताश्री को कहेगा। हरि हरि रूपा, प्रभु के पास कहा वो मां सुरक्षण करने वाला, वो जीव मानव भी नहीं, देह कली हरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतयमुपा, जैसे प्रभु साक्षात प्रकट हुए हो चतुर्भुज नारायण के रूप में, भूषण आदि से सजे हुए वो हरि स्वरूप को पा करके, और श्याम गात विशाल बुझाई, जैसे प्रभु के श्याम वर्ण है ऐसे श्याम गात विशाल स्तुति करता नयन भरिवारी, प्रभु के कार्य में मरने वाला जटायु गिद्ध हरि का स्वरूप पाया, चार भुजाधारी प्रभु जैसा हरि के रूप पा करके प्रभु स्वयं उनकी स्तुति कर रहे हैं। कितना अद्भुत चरित्र है, कितना मन भावन चरित्र है। सायुज्य मुक्ति और ऐसे बहुत सारे मुक्ति प्राप्त होते हैं जो प्रभु का स्वयं रूप पा करके और इस अधम देह को छोड़ करके प्रभु के धाम को जाता है, सारूप्य मुक्ति मिलती है, प्रभु के रूप मिल जाता है। ऐसे प्रभु ने
अपने भक्त गिद्धराज को दिया। बाबा जी श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी बहुत सारे छंद लिखे हैं प्रभु की स्तुति में, लेकिन चले आज हम एक ही छंद का वर्णन करें यहां।
करुणा के सागर क्या लीला करते हैं। अविरल भगते मांगी गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि के किया यथोचित, निज कर की नहीं। बाबा जी का एक सुंदर वर्णन है यहाँ। हम सब इस चौपाई को थोड़ा ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छुपी बहुत सारी गुण है, गुण विशेष बहुत सारे बातें बाबा लिखते हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होनी चाहिए प्रभु की। अकारण कृपा करने वाले प्रभु गीत अधाम खग आमीश भोगी, गति तेहि दीन जो याचक योगी, जन्म जन्म मुनियत न कराई, अंतरा कहीं आवत नहीं। ये वाली का भी निर्णय, आज गिद्ध जटायु का भी यही निर्णय कि प्रभु आप हम पर कृपा करें। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और इधर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे भगवती मैया पार्वती को सुनाते इस कथा को। कहा सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हुई है विषय अनुरागी। बड़े अभागे लोग हैं उमा। पार्वती जी से कह रहे हैं भोलेनाथ भूत भावन भगवान कि बड़े अभाग्यमय लोग जो हरि भजन छोड़ करके विषय में पड़ जाते हैं और विषय अनुराग में पड़ करके अपना सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान का एक गंभीर कथा जो है इसको थोड़ा सा हल्का करें। आइए प्रभु जी का नाम सुमरन कीर्तन करें हमारे साथ, तो आगे चलते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम।
और कबंध नाम का पूर्व जन्म का एक गंधर्व मुनि दुर्वासा के श्राप से, ऋषि दुर्वासा के श्राप से उन्होंने इस राक्षस योनि में जन्मा। कहीं गीत गायन का कार्यक्रम चल रहा था तो गंधर्व रूप में अपना गायन प्रस्तुति करते सभी प्रसन्न हुए, लेकिन दुर्वासा जी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ये प्रसन्नता न होने के कारण से उस समय गंधर्व रूप में आज का कबंध प्रभु राम सिंह कहता है कि मैं दुर्वासा जी पर हंसा और क्योंकि मैं हंसा तो दुर्वासा ऋषि जी तो थोड़े में तो बहुत कर सकते हैं, बोल देते हैं, कर भी देते हैं। दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया। ये प्रसंग को बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं। मैं शायद इस धारावाहिक कथा में कई बार कह चुका हूं कि मुनि लोग श्राप नहीं देते, अगर वो श्राप देते हैं तो वो आशीर्वाद ही बनकर के अंत में उनका परिणाम निकलता है। अगर वो दुर्वासा आज इसको श्राप ना दिए होते तो प्रभु आज इनका उद्धार तो नहीं करते। इसलिए प्रभु पद देखी बेटा सो पापा। निर्णय हो गया ना, दुर्वासा जी ने श्राप दिया और प्रभु के चरण दिख गए तो सब पाप मिट गए। लेकिन प्रभु एक बड़ी कड़ी सूचना देते हैं। सुनो गंधर्व सुनो गंधर्व कहो मैं तुम्हें मोहिन सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। फिर से सुनिए, सुनो गंधर्व कहो मैं कोई मोहिना सुहावे ब्रह्म कुल द्रोही। अब उस पर निकलते हैं आगे, देखेंगे जो ब्राह्मण संतों आदि पुरोहित जन पंडित जन किसी प्रकार का भी अत्याचार करते हैं, किसी प्रकार का द्रोह करते हैं तो प्रभु जी कहते हैं मैं इनको क्षमा नहीं करता। शापत तारक पुरुष कहूंगा, शापत तारक पुरुष कहूंगा, विप्रिय पूज्य असिका Oh
शूद्र गुण गण भगवान जी ब्राह्मण द्रोहियों को नहीं बिल्कुल पसंद नहीं। एक संकेत दिया है प्रभु, सूचना तो दी। अब इस जो पूज्य विप्रशील गुणहीन शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण, अब इसको तोड़ देंगे। मेरे समझ में जो अभी आ रहा है, जो यहां लिखा हुआ है, पूज्यपाद जो लिखा है वो यही लिखा है कि विप्र शील और गुणहीन होता फिर भी पूजनीय, और शूद्र गुणवान हो, ज्ञान हो, सभी तरह से प्रवीण हो, वो पूजनीय नहीं। अब इस चौपाई का भावार्थ हमारे कई पंडित लोग, कई ब्राह्मण लोग, कई विप्रजन, कई संत, कई महात्मा जन, कई प्रवक्ता, कथाकारक क्या इसका निर्णय कर रहा? अगर आप थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे, इस चौपाई को मैं मेरे जीवन की घटना है, 10-12 साल पहले की बात थी, लेकिन उसको मैं लाइव चैनल पर नहीं कहता हूं। हमारे कभी कभी जो विचार वाले होते हैं, अच्छे पहुंचे विद्वान लोगों की मति अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। मैं आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत गीता 4वां अध्याय का 13वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सूत्र दिया। क्या दिया? चातुर्य वर्णये मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जितने विद्वान लोग हैं, जितने साधु संत समाज है, जितने हमारे सुलझे हुए ज्ञानी ब्राह्मण जन हैं, जितने हमारे पंडित लोग हैं, इस श्रीमद् भागवत गीता का 4वां अध्याय का 13वां श्लोक का ये श्री कृष्ण का बताया हुआ बात जो अर्जुन को समझाए कि ये 4 वर्ण जो मैंने तो बनाया, ये मेरे द्वारा रचित की गई, लेकिन कैसे? गुण कर्म विभाग, ये विभाजित कैसे हुए? उनके गुण से, उनके कर्म से। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। कर्म भी 3 होते हैं, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म। यज्ञ भी 3 होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। दान क्रिया जो होती है वो भी 3 होते हैं। अब इन
बातों को थोड़ा गंभीरता के साथ में लेकर के हम अपने जीवन का एक जरूर निर्णय करें। हम कर्म वो करें जिस कर्म के आधार पर हमारे पूज्यपाद भारत के प्रसिद्ध संत पूज्य श्री संत मोरारी बापू जी का कथन बहुत साल पहले मुझे बहुत मन भाया कि जब उन्होंने इन वाक्यों को कहा। सिंगापुर में हो रही उनकी कथा '80s के शुरुआती दौर में उन्होंने कहा, मानव अपने आप को उस कर्म में बांध लो और वो कर्म ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं जंगल में किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाओ, लोग ढूंढते तुम्हें आएंगे तुम्हारे पास। तो हमारा गुण, हमारे कर्म जब अच्छे हों तो जीवन का रस, जीवन का आनंद और भी कुछ हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण अगले सप्ताह जरूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु अब क्या करेंगे, गिद्ध जटायु को परम गति दे करके मैया शबरी के आश्रम पर पहुंचते। शबरी मैया क्या देखी, जाति के भिलनी, इनकी शादी होने को बहुत सारे भेड़े बकरे बंधे हुए जिनकी शादी पर कटेगी। शबरी जी ने देखा कि मेरे कारण से ये जीव मारे जाए, उन्हें घर छोड़ करके जंगल में भाग गए। मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचती और उस समय की बात है जब जाति वर्ण बहुत ज्यादा मजबूती से चल रहा है
और भिल्ली जाति उनकी सेवा कोई स्वीकार नहीं करता, तो रात रात ऋषि मतंग के आश्रम के आसपास झाड़ू पोछा करके और सुबह काल से पहले छिप जाती। कई साल बीत गए। मुनिवृंद सोच रहे कि कौन ये सेवा कर रहा। मतंग ऋषि स्वयं हैरान हुए, इतने सालों तक कोई निष्काम सेवा कर रहा, और एकाएक एक दिन देर हो गई। सेवा में लगी हुई शबरी समय का ध्यान नहीं रहा। ऋषि वृंद उठा और जब देखा शबरी को, भिल्ली जाति को, तो बड़े क्रोध में आ गए। हम अभी तक इस भिल्ली की सेवा को पा रहे थे, तो धिक्कार है हमारी जीवन। ऐसे कह करके चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, जहां नित्य प्रतिदिन या स्नान करने के लिए जिस कुंड में जाया करते थे, जिस तालाब में जाया करते थे, उस तालाब में गए। लेकिन आश्चर्य की घटना घटती कि जब वो तालाब रक्त से भरा हुआ था, आज स्वच्छ निर्मल जल में लाल पानी खून से भरा। मतंग ऋषि के जितने शिष्य वृंद भागे दौड़े आश्रम आते, मतंग ऋषि को कहा, प्रभु ये कैसा अनर्थ हो गया। हमारा पवित्र निर्मल तालाब आज रक्त से भरा पड़ा है। कौन कहे, किसने किया ये गति? ऋषि मतंग त्रिकालदर्शित है, तीनों समय को बात को जानने वाला। आज ध्यान लगा करके जब देखा तो अरे हो ऋषियों, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक संत का तिरस्कार। संत भिल्ली जाति की सबरी और संत जाओ उनके चरण को धो और उनके चरणामृत को ले जाकर के तालाब में डालो। हैरान हो गए ऋषियों ने जब इस बात को सुना, लेकिन गुरु जी का आदेश ऐसे पाले और सभी ने शबरी का चरण धो, चरणामृत को लेकर। यद्यपि शबरी बहुत सकुचाई, लेकिन फिर भी मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तू शांत रह। जब ले जाकर के चरणामृत को उस तालाब में छोड़ा तो पुनः एक बार आश्चर्य की घटना ये घटी कि तालाब जो रक्त से भरा पड़ा था पुनः एक बार स्वच्छ। ऋषि मतंग को अब इस पृथ्वी में कुछ कार्य बचा नहीं था। अब उसको जाना, कहा बेटा तू यही रह। शिवरी कहा कि मैं भी तेरे साथ में चलती हूँ।
अभी तो बहुत सारे काम था, अभी तो स्वयं ब्रह्म चल करके तेरी कुटिया में आए, तू उनका दर्शन का लाभ पाओ। पतंग ऋषि की बात को सुन करके आंखों में जल भर आई और शबरी तब आज तक हर दिन यही आशा कि आज राम आएंगे। शाम हो जाती, नहीं आया, सुबह फिर वही कार्य शुरू, बैर तोड़ती, मीठे मीठे बैरों को टोकरी में रखती, ताजे पुष्प तोड़ती, प्रभु जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग में बिछाती, कुटिया का झाड़ पोछ करके सुंदर बनाती और प्रतीक्षा में बैठती। फिर शाम हो जाती, प्रभु ने, और कितने दिन बीत गए हैं। आज मैया मुनि के वचन समझिए, क्या देखा उसने? सरसीज लोचन, सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्पण वाला, जटा मुकुट, ओ जटा मुकुट सिर उर्पण वाला, श्याम गौर सुंदर गोपाल, श्याम गौर सुंदर गोपाल, शबरी परी चरण पटाई, शबरी परी चरण पटाई, शबरी परी चरण पटाई। साथियों, श्रोताओं, ब्राह्मणों, विप्रों, पुरोहित जनों, कथाकार, समाज सेवक, इस कथा में शायद मेरी वाक्य ठीक नहीं लगे तो पुनः मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप रोष में नहीं आइएगा, धीरे से इसको समझिएगा। मेरे बहुत सारे भारत के विभिन्न तीर्थों का दर्शन पाते हुए, कई संतों के चरण सेवा का फल, मेरे गुरुदेव भगवान जी की चरण सेवा का फल, मेरे पिताश्री आज नहीं है सारे संसार में, लेकिन उनके चरण सेवा का फल जो मुझे प्रसाद रूप में मिला है, उसी को मैं आपके बीच में डाला हुआ हूं। आप इस पर जरूर विचार करिएगा। मैं रेडियो रिश्ते के श्री एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको और जितने भी हमारे समस्त रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद कर रहा हूं। और मैं रेडियो रिश्ते का आभार व्यक्त करता हुआ विनोद रानी का हाकोट्स, टाइटेनियम, मनकाऊ, ओकलैंड, न्यूजीलैंड, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मिथिलेश भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सतीश भैया जी को हमारी भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, आपको भी समस्त जितने भी हमारी टीम है उन सबके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ। और मैं निवेदन करूंगा, मैया शबरी प्रभु राम के चरणों में पड़ी है तो एक हफ्ता और पड़े रहने दो, अगले हफ्ता मैया को प्रभु क्या करेंगे, उठाएंगे उनको, कथा सबको मालूम है, लेकिन इस मंच के माध्यम से बेटा नमन के साथ में पुनः एक बार सानिध्य होगा अगले सप्ताह ठीक 7 बजे ओकलैंड न्यूजीलैंड में। आइए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय।